किसी इंसान ने मेरा अपमान किया, मेरी इंसल्ट की, मैं उसको बिल्कुल नहीं भूल पा रहा हूँ, उस इंसान को माफ़ भी नहीं कर पा रहा, उस हादसे से आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं क्या करूँ। दोस्तों मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आई हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, अपमान या इंसल्ट। मैंने सोचा मैं पूरी एक सीरीज बना दूंगा, कई सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दूंगा जहां आप इस फीलिंग को समझ पाओ और अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिनको अगर आप समझ गए तो एक जो एपिसोड ऑफ इंसल्ट हुआ है, आपका किसी ने अपमान कर दिया, आप उसको नहीं भूल पा रहे, आप उसको भूल पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ध्यान से सुनना दोस्तों। पता है क्या होता है, कई लोग इंसल्ट को, अपमान को एक वेपन की तरह यूज करते हैं आपके खिलाफ। वो चाहते नहीं कि आप सक्सीड करो, अपने गोल्स को पूरा करो। उनको पता है मैंने इसको कुछ गलत सलत बातें बोल दी कि तू यूजलेस है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार इंसान है, तो ये इंसान उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा और फेल हो जाएगा, फोकस नहीं लगा पाएगा। वो बड़े प्लान के साथ चलते हैं और आप उनके प्लान में फंस जाते हो और हार जाते हो। जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा सपना है, तो आपको इन डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसना, आपको उससे पार पाना है। इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना, किसी को कुछ कहना है कहते रहे, आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, एक ध्यान होना चाहिए, वो है आपका गोल। ये आपको रोकने की साजिश है, इस साजिश में मत फंसो। निरंतर मेहनत करते जाओ और जब अचीव कर लो, जब सक्सेसफुल हो जाओ, तब उस इंसान के खिलाफ एक्शन लो, उससे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। इस साजिश में मत फंस जाना, वरना कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो एपिसोड अब खत्म हो गया है। किसी ने आपका अपमान किया, चाहे पब्लिकली किया, वो टाइम फ्रेम, वो समय अब खत्म हो चुका है। आप उससे आगे बढ़ गए हो, लाइफ में आगे बढ़ गए हो, लाइफ आगे बढ़ गई है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो समय निकल गया। अब आप अपनी लाइफ पे दोबारा फोकस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है उस टाइम फ्रेम से निकलना, क्योंकि आप उस टाइम फ्रेम से वैसे निकल गए हो। दिमाग को भी निकालो कि अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है। दोस्तों अपने दिमाग के अंदर जाके अपने सबकॉन्शियस को हिट करके ये एहसास दिलाओ कि वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक इंसान के द्वारा की हुई इंसल्ट या अपमान बहुत ज़्यादा तब महसूस होता है जब आप उस इंसान को ओवर वैल्यू, ओवर इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत बड़ा मान लेते हो। कोई मक्खी आपको चिढ़ाएगी, बार बार आके आपकी नाक पे बैठ रही है, तो क्या आप अपमानित महसूस करोगे? 4 दिन तक उस बात को याद रखोगे? नहीं रखोगे ना। लेकिन आपने उस इंसान को इतना बड़ा बना लिया, इसने मेरा अपमान करा, इसने कैसे मेरा अपमान कर दिया। यही सोच गलत है। आपको ही सोचना है अरे ये इंसान तो मेरा अपमान कर सकता है, किसी का भी अपमान कर सकता है, इसमें तो मैनर्स ही नहीं है, तमीज ही नहीं है, मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूं। ये गंदगी ही एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना। ठीक है, ये गंदा इंसान है, इसने गंदगी कर दी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इसके लेवल पे नहीं गिरना है, ये इंसान है ही ऐसा, मेरी लाइफ तो वैल्यूएबल है। दोस्तों एक बार जरा कहानी के दूसरे पहलू पे उस इंसान के मन में झांक के देखना, एम्पैथाइज करके देखना। हो सकता है कि उसका रिएक्शन एक्सट्रीम हो, पर रिएक्शन गलत ना हो, उसको गुस्सा आना जेन्युइन हो, आपसे कोई गलती हुई हो, आप उसकी जगह होते तो आपको भी शायद गुस्सा आ जाता। एक बार उस इंसान से एम्पैथाइज करके देखो, हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में आ जाए, आप कनेक्ट कर पाओ और दिल से उसे माफ़ कर पाओ कि मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा कर देता, या गुस्से में मैं भी एक्सट्रीम रिएक्शन दे देता। कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, परफेक्ट नहीं है, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। दोस्तों अपनी लाइफ में बिजी होना सीखो। आपकी लाइफ में इस छोटे से इंसिडेंट के अलावा बहुत कुछ है, बहुत काम है, बहुत गोल्स हैं, बहुत टेंशन है, उन पे फोकस लगाओ। इस एपिसोड को अपने दिमाग में आने ही मत दो, बिजी रहो। आपके साथ रिसेंटली कोई ऐसा एपिसोड हुआ है ना, अपने आप को बिजी कर लो, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, अपने कामों में लग जाओ। धीरे धीरे कुछ दिन निकलने दो, अपने आप वो एपिसोड आपके दिमाग से निकल जाएगा। शुरू में 2 3 4 दिन वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा, उस समय आपको उस पर ध्यान ही नहीं लगाना। कोई भी काम पकड़ के बैठ जाओ, कोई भी टेंशन पकड़ के बैठ जाओ, अपनी लाइफ की मुसीबतों का सहारा लो इस मुसीबत से निकलने के लिए। जहर ही जहर को काटता है। जितना सोचोगे उतना ही दिमाग ओवरथिंक करेगा, एक चक्रव्यूह बना देगा
जितना कम सोचोगे और चीज़ों पे ध्यान लगाओगे, कर्म करोगे, उतना ही आप इससे बाहर निकल पाओगे। आपको प्रोग्रेसिव बनना है, रिग्रेसिव नहीं बनना। दोस्तों, इस बात का एहसास करो कि अगर आपने सहजता से, शांति से इंसल्ट को हैंडल किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कॉवर्ड हो या कमज़ोर हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप एक मैच्योर इंसान हो और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। ये नहीं कि आपका दीवार से सिर टकरा गया तो दोबारा अपना सिर टकराओगे दीवार को फोड़ने के लिए। वो इमेच्योरिटी है। आपने मैच्योरिटी दिखाई, उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आगे बढ़ गए, तो आप एक मैच्योर इंसान हो, एक सेल्फ कंट्रोल वाले इंसान हो, एक स्ट्रांग इंसान हो। अपने आप को एप्रिशिएट करो और अपने आप को स्ट्रेंथन करो कि मुझे आगे भी ऐसा ही बनना है। अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे फोकस करना है। इधर उधर के बेवकूफ लोगों को रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्स नहीं देना, उनके जाल में नहीं फंसना, अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। मुझे ऐसा ही बनना है, आगे बढ़ते जाना है। ये स्पीड ब्रेकर हैं, इन पे अटकना नहीं है। दोस्तों, लाइफ में ना आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड बनना चाहिए, अपने कर्मों पे ध्यान लगाना चाहिए। एक चीज हुई, एक इवेंट हुआ, आपको उससे सीख लेनी और आगे बढ़ना है, आगे के लिए प्लान करना है। किसी ने आपकी इंसल्ट करी, पहले सोचो आपने क्या रिएक्शन दिया। आप उसके लेवल पे तो नहीं गिर गए तो आगे ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, आगे वो इंसान आपकी इंसल्ट ना करे, उसके लिए प्लान बनाना है। बहुत ही गंदे से इंसल्ट करी, बहुत खराब शब्द बोले, उस इंसान से अपने कनेक्शन को कमज़ोर करना है, काटना है, अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, इतना काबिल बनाना है कि उस इंसान से आपके कनेक्शन कमज़ोर हो जाएं या कट जाएं। या उस इंसान को वार्निंग देनी है, वो भी शांत मन से देनी है कि आगे से ये हरकत ना हो जाए वरना एक्शन लिया जाएगा। जो भी करना है शांत मन से प्लान के साथ करना है। दोस्तों, जब भी आप उस इंसान को देखो, वो आपको दिख गया या आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा है, उसका ख्याल आ रहा है, आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, अरे कौन है ये इंसान, इसकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है, भाड़ में जाए ये, मैं क्यों इसके बारे में सोचूं, मेरे लिए इसकी अहमियत एक कीड़े मकोड़े जितनी है। हट यहां से, अपने दिमाग से उसको हटा के फेंक दो। वो सामने दिख भी रहा है, इग्नोर कर दो। जैसे रोज आपको सैकड़ों जीव जंतु दिख जाते हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हो ना, वैसे ही उस जीव जंतु को इग्नोर कर दो, वो इसी काबिल है। उसको दिमाग में घुसने ही मत दो, एंट्री ही मत दो, दरवाजे बंद कर दो। अब दोस्तों, आपको बार बार ख्याल आ रहे हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इतनी इंसल्ट मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, बार बार उसी चीज के ख्याल आ रहे हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल आपने करना है, टेम आपने करना है, क्योंकि वो आपका दिमाग है। लाइफ की कोई भी अच्छी मेमोरी, कोई भी अचीवमेंट को एकदम से याद कर लो। जैसे ही वो ख्याल आपको स्ट्राइक कर रहा है, अरे इतना बुरा हो गया, वैसे ही कोई अच्छी चीज याद कर लो, अरे इतना अच्छा हो गया, ये चीज अच्छी हो गई थी, ये मेमोरी कितनी बढ़िया है। उस खराब आर्ग्यूमेंट को किसी अच्छे आर्ग्यूमेंट से काउंटर करके खत्म कर देना है। उस दुश्मन ने तीर चलाया ना, आपको भी एक तीर चलाना है पॉजिटिविटी का, और उस तीर को खत्म कर देना है। दोस्तों, उस इंसान को माफ आपने सिर्फ इसलिए करना है ताकि आप अपने मन को शांत कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। उसके लिए माफ नहीं करना, सेल्फिश रीजंस की वजह से उसको माफ करना है, ताकि आप उसको अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो, वो आपके दिमाग में घूमता ना रहे, कब्जा ना कर ले आपके दिमाग में, आपको रिग्रेसिव ना बना दे, अनप्रोडक्टिव ना बना दे। इसलिए उसे माफ कर दो। चल निकल यहां से, तेरे को माफ किया, जा चल, मैं तो आगे बढ़ूं कम से कम। और दोस्तों, एंड में यही कहूंगा, अपनी लाइफ को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपने गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। किसी इंसान को, किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को, किसी सर्कमस्टांस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो हावी होने के लायक नहीं है। आपकी लाइफ हजारों दिन की लाइफ है, काउंटलेस मोमेंट्स आपने जीने हैं। कितनी लंबी लाइफ है, चंद पलों का कोई भी हादसा उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, जब तक कि आप उससे अपने आप को कंट्रोल ना कराओ। अपनी कहानी को, अपने जीवन को प्रायोरिटी पे रखो। आपने उसको जीना है, आगे बढ़ना है। अपने फ्यूचर पे देखो, अपने प्रेजेंट मोमेंट पे देखो, पास्ट को ओवर इंपॉर्टेंस मत दो। सदैव आगे बढ़ते जाओ, फोकस अपना आगे बढ़ने पे रखो। इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत काम आएंगी, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। थैंक यू।